मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम त्यौहार किससे जुड़ा हुआ है? इसका इतिहास क्या है और इस्लामिक जगत में ये कितना महत्व रखता है, इन तमाम विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मुहर्रम क्या है, मुहर्रम किसे कहते हैं। तो इस्लामिक कैलेंडर का जो पहला महीना होता है उसे मुहर्रम कहा जाता है, फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। जैसे आप ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना को क्या कहते हैं? जनवरी, है ना, बोलते जनवरी से महीना क्या मतलब साल का क्या होता है, शुरू होता है। वैसे ही इस्लामिक कैलेंडर का जो साल शुरू होता है उसका जो पहला महीना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुहर्रम। और इसी मुहर्रम में एक त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम है आशूरा। आशूरा को ही हम लोग मुहर्रम बोल देते हैं, है ना। चूंकि ये मुहर्रम के महीने में मनाया जाता है इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? मुहर्रम। आशूरा जो है ये एक शोक त्यौहार है, ये गम का त्यौहार है। आप देखे होंगे कि तजिया निकलता है इस दिन, और तजिया में निकलता है जब तो वो लोग अपने आप को पीटते हैं, अपने आप को मारते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, लोग विलाप करते हैं, रोते हैं। तो इससे तो आपको ये पता चल रहा है कि ये एक शोक त्यौहार है ना, ये गम का त्यौहार है। तो ये गम क्यों मनाते हैं, ये शोक क्यों मनाते हैं, क्या है इसका इतिहास, तो इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसके इतिहास को अगर आप जानना चाहते हैं तो लगभग हम लोग चलते हैं आज से 1400 साल पीछे, 1400 ईयर पीछे चलेंगे। हम लोग बात करें 632 AD का, 632 ईस्वी। 632 ईस्वी महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं तो फिर आपको यह समझ में आएगा कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। 632 ईस्वी मैंने इसलिए बोला क्योंकि 632 ईस्वी को इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो माना जाता है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम के अनुसार जो आखिरी पैगंबर थे प्रॉफिट मोहम्मद, है ना, मोहम्मद साहब, उनकी मृत्यु होती है। माना जाता है कि वो आखिरी, उन इस्लामिक जगत में ऐसा माना जाता है कि लगभग 1.25 लाख पैगंबर आए थे और जिसमें से आखिरी पैगंबर जो थे वो कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद। इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। जैसे आप जैन धर्म जानते होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे 24 तीर्थंकर, वहाँ तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट चलता है कि 24 तीर्थंकर आए और जो सबसे अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। आप सिख धर्म में देखिएगा 10 गुरु का कॉन्सेप्ट है, जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, उनके बाद कोई गुरु नहीं आए। वैसे ही इस्लामिक जगत में माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो अंतिम पैगंबर थे। अब देखिए कहानी शुरू कहाँ से होता है? प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद। और जब प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु होती है 632 ईस्वी में, उसके बाद होता क्या है? इस्लामिक जगत में यहाँ पे 2 गुट में लोग बंट जाते हैं। 2 गुट क्या था? बात ये उठा कि अब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इस्लामिक का सर्वोच्च गुरु कौन होगा, इस्लामिक को या इस्लाम को लीड कौन करेगा, इस्लामिक जगत का जो सर्वोच्च गुरु आखिर होगा कौन। तो यहाँ पे बात उठा कि इस्लामिक जगत का जो सर्वोच्च गुरु होगा उसका नाम होगा खलीफा, है ना। एक पद बनाया गया, एक पोस्ट बनाया गया खलीफा का, और बोला गया कि खलीफा जो होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, जो उस लायक रहेगा उसको खलीफा बनाया जाएगा, और खलीफा जो होगा वो इस्लामिक जगत का सर्वोच्च पद माना जाएगा, सर्वोच्च गुरु माना जाएगा। अब इसी को लेकर के विवाद शुरू हो गया, और विवाद ये था कि कुछ लोगों का मानना था कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद थे हज़रत अली, उनको बनाया जाए खलीफा। कुछ लोगों का मानना था नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद के जो ससुर जे थे अबू बकर, उनको बनाया जाए खलीफा। इस बात को लेकर के विवाद हो गया। होता क्या है? होता यह है कि पहले खलीफा के रूप में आते हैं अबू बकर, और अबू बकर जब खलीफा बने तो यहाँ पे जो लोग हज़रत अली के समर्थक थे उन्होंने हज़रत अली को इमाम घोषित कर दिया कि ये हमारे इमाम हैं, मतलब ये हमारे गुरु हैं, हम लोग इनको इमाम मानते हैं। और जो लोग हज़रत अली को माने इमाम, उनको शिया बोला गया, और जो अबू बकर के समर्थक थे उनको सुन्नी बोला गया। तो यहाँ से विभाजन होता है शिया और सुन्नी का। और समझना, स्टार्टिंग विभाजन में मुख्य कारण यही था, लेकिन होता क्या है, जब विभाजन हो जाता, विभाजित हो जाते हैं तो धीरे धीरे गैप और ज़्यादा बढ़ने लगता है। अभी इतना गैप है तो धीरे धीरे गैप क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और गैप इतना ज़्यादा बढ़ गया है आजकल कि आप देखिएगा शिया सुन्नी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। बहुत सारे कंट्री ऐसा है जहाँ पे आप देखिए शिया सुन्नी एक दूसरे का कत्ल करते रहते हैं, या फिर दोनों का नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, दोनों का मस्जिद अलग है। शिया वाले सुन्नी की मस्जिद में नहीं जा सकते, सुन्नी वाले शिया की मस्जिद में नहीं जा सकते, मतलब इतना ज़्यादा विभाजन हो चुका है। ऐसे और भी संप्रदाय आपको दिखेगा इस्लाम में, लेकिन ये मुख्य संप्रदाय है शिया और सुन्नी का। आप देखिएगा जैसे बुद्धिज़्म में देखिए महायान और हीनयान।
तो महायान हीनयान का भी जो बंटवारा हुआ था स्टार्टिंग में कुछ कारण से हुआ था, 2 गुट में बटे थे, लेकिन धीरे धीरे कारण क्या होने लगा, और भी ज़्यादा गैप उन लोग में होने लगा। आप जैन धर्म में देखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर अलग होने का मुख्य कारण क्या था, पहले वस्त्र था, धीरे धीरे और अलगाव होना शुरू हो गया। वैसे ही देखिएगा शिया और सुन्नी में भी धीरे धीरे अलगाव होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो खैर चलिए हम लोग आते हैं अपने कहानी पे। अब देखिए होता क्या है, हजरत अली जो थे, ऐसा नहीं था कि सुन्नी लोग हजरत अली को नहीं मानते थे। आपको मैं बता दूं कि चौथे खलीफा के रूप में हजरत अली को चुना गया और चौथे खलीफा बने हजरत अली। तो हजरत अली तो खलीफा बन गए, सबके लिए हो गए। अब देखिए कहानी कहां से होता है कि हजरत अली जो थे, हजरत अली के 2 पुत्र थे, एक हसन एक हुसैन। हसन जो है उनको तो खैर जहर दे के मार दिया गया था, और हुसैन जो थे ये बड़े विद्वान व्यक्ति थे, संत टाइप के व्यक्ति थे, ये सत्य के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे, और जहां जहां अधर्म होता था वहां पे वो बढ़ चढ़कर आवाज उठाते थे और उस अधर्म को रोकते थे। वो अपने जान का फिक्र नहीं करते थे, वो देखते थे जहां गलत हो रहा वहां पे वो क्या करते थे, आवाज उठाते थे। तो बहुत संत टाइप की से देखिएगा, इमाम हुसैन जो है बहुत बड़े संत हुए इस्लामिक जगत में, और इमाम हुसैन के रास्ते पर जो चलते हैं वही शांति के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि इस्लाम का शाब्दिक अर्थ ही होता शांति। और इमाम हुसैन जैसे लोग आए तो इमाम हुसैन के रास्ते पर जब जो लोग चलेंगे वो कभी आतंकवाद और इस तरह का घटना नहीं कर सकते, वो आतंकवाद नहीं बन सकते। अभी मैं बताऊंगा जो कहानी जुड़ा हुआ है मुहर्रम से। एक शासक था यजीद, जो तानाशाह था, आप बोल सकते हो वो राक्षस प्रवृत्ति का था। और अभी देखिएगा यजीद और इमाम हुसैन के बीच में क्या होगा, यहाँ से विवाद होना शुरू होगा। और इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने वाले, मैंने बताया जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले, वो सही मायने में इस्लाम को स्थापित करेगा, और जो यजीद के रास्ते पर चलते हैं वही क्या बनते हैं आज, आतंकवाद, है ना, वही आतंकवाद बनते हैं। तो खैर देखिए, अब देखिए होता क्या है मैं आपको आगे का कहानी बताता हूँ, 1 मिनट। अब मैंने आपको बताया कि यजीद जो था वो तानाशाह था। तो तानाशाह जो होता है वो दूसरों का दर्द नहीं समझ पाता है, वो दूसरों पे शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, अपना गुणगान गाओ, है ना, बोलेगा मेरा गुणगान गाओ, है ना, अपना ही तारीफ करवाएगा। अब देखिए अभी नॉर्थ कोरिया का शासक देखते है ना, वो अपना ही गुणगान गवाते रहता है लोग से, बोलता है जैसे हम बाल रखते वैसे तुम लोग ही रखो, है ना। तो उसके मर्जी के बिना, है ना, बोलते ना इसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं डोल सकता, वैसे ही शासक तानाशाह लोग वैसे ही होता है ना, कि जो हम चाहेंगे, जो हमको सही लग रहा है सबको वही सही लगना चाहिए, और जो हमको गलत लग रहा है सबको वही गलत लगना चाहिए। तो तानाशाह का ये निशानी होता है। वैसे ही था यजीद, और यजीद जो था ये अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया, बोला आई एम कैलिफ, है ना, मैं ही खलीफा हूँ, इस्लामिक जगत का जो सर्वोच्च पद है वो मेरे पास है, तुम लोग क्या करो, मेरा इबादत, मेरा पूजा करो, है ना। तो आप समझना होता क्या है, उसको ये बात पता था कि जब तक हुसैन जो है ये मुझे खलीफा नहीं मान लेता तब तक बहुत लोग हैं जो खलीफा मुझे नहीं मानेंगे, और हुसैन का परमिशन बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि हुसैन है कौन, तो हुसैन जो है वो हज़रत अली के पुत्र, या आप कह सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के वो क्या है, नाती हैं। आप समझ रहे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाती, है ना, तो उनका दबदबा तो होगा ही ज़बरदस्त, और संत टाइप के व्यक्ति थे, लोग उनको फॉलो करते थे, उनके फॉलोअर्स बहुत थे, है ना। तो यजीद ने खबर भिजवाया हुसैन के पास कि हुसैन आप एक काम कीजिए, आप मुझे खलीफा घोषित कर दीजिए, पूरा आप प्रचार कर दीजिए मेरा कि हाँ इसी को तुम लोग क्या करो, खलीफा मानो। हुसैन ने मना कर दिया, बोले तुम्हारे जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग खलीफा नहीं हो सकते। अब यहाँ से यजीद को लगा कि ये तो, अब चूंकि तानाशाह था, उसको लगा कि नहीं, ये व्यक्ति अगर जीवित रहेगा तो ये हमको उस पद पे पहुंचने नहीं देगा, तो इसको मार दो। जब ये बात हुसैन को पता चलता है तो हुसैन क्या करते हैं, मक्का से पलायन कर जाते हैं और वो चले जाते हैं इराक साइड में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मक्का मदीना उस क्षेत्र में जहाँ पे शांति स्थापित हुआ है फिर से नरसंहार हो, फिर से वहाँ पे खून बहे, क्योंकि वहाँ पे शांति का मैसेज वो फैला रहे थे, शांति का प्रचार कर रहे थे। वो इराक चले जाते हैं। इराक में एक जगह है करबला, और यही करबला से कहानी की शुरुआत होती है। अब आपको समझ में आएगा कि मुहर्रम त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो आप समझना, करबला जब ये लोग पहुंचते हैं तो यजीद को भी पता चल जाता है कि हुसैन कहाँ पहुंच गया, करबला। और इमाम हुसैन का जो काफिला था उसमें 72 लोग थे, 72%।
और 72 लोगों का काफिला पहुंचा और ये लोग अपना टेंट वेंट गाड़े, है ना, मतलब अपना कैंप लगाए। कैंप जब लगाए तो जब यजीद को पता चला कि इमाम हुसैन किस जगह पर है, तो करबला में यजीद ने क्या किया, चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया, सैनिकों को फैला दिया। और सैनिकों को फैलाने से हुआ क्या कि उनका खाना पीना भी आना बंद हो गया। जो 72 काफिला था, जो खाना आता था या पानी नहर से भर के लाते थे, वो सभी बंद हो गया कि आसपास जितना नहर था सब जगह पे यजीद ने क्या किया, अपना सैनिक को खड़ा कर दिया। अब कोई पानी भी नहीं भर पा रहा है। अब बोला जाता है कि लगभग 3 दिन तक वो काफिला भूखे प्यासे रहा, 3 दिन तक। और उसमें हुसैन का पुत्र भी था, और हुसैन का जो पुत्र था वो मात्र 6 महीना का था, अली असगर, उसका नाम क्या, अली असगर। और वो 6 महीना का बच्चा, वो भी भूखे प्यासे, मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक दर्दनाक कहानी है ये। बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा उस समय हुसैन को और उनके साथियों को। हुसैन को लगा कि अब यजीद हमला करेगा और हम लोग सभी को क्या कर देगा, मार देगा। हुसैन ने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने फॉलोअर्स को बुलाया और उनको कहा कि मुझे पता है कि आप लोग मेरे बहुत बड़े वफादार हैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे यहाँ से छोड़कर चले जाए, क्योंकि वो जो राक्षस है, वो जो दुष्ट है, वो मेरा जान का उसको मेरा जान का ज़रूरत है ना, मेरा जान का वो प्यासा है। तो अगर आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो वो आपको कष्ट नहीं पहुँचाएगा, इसलिए नहीं पहुँचाएगा कि वो समझ जाएगा कि अच्छा हुसैन को छोड़ के ये लोग जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाए। लेकिन जितने लोग वहां पे थे, एक भी लोगों ने उनको छोड़कर वो नहीं गए। और हुसैन यहां पे अब बोले कि तब ठीक है, तब अब क्या करना है, अब लड़ना है तो लड़ना है ना। अब यहां पे होता क्या, अब सामने बहुत बड़ा सैनिक सेना था। 3 दिन बाद, है ना, 3 दिन बाद क्या होता है, 3 दिन तक वो लोग भूखे प्यासे थे। उसके बाद चूंकि मुहर्रम का जो महीना है उसके 10वें दिन, है ना, 10वें दिन क्या होता है, जो यजीद का सेना था वो हमला कर देता है। और हमला उस टाइम में होता है, बोला जाता है, कुछ सिया हिस्टोरियन लोग मानते हैं ऐसा कि वो नमाज पढ़ रहे थे उस समय, और नमाज पढ़ रहे थे उसी समय हमला हो गया और तीर लगातार, है ना, तीर का हमला होना शुरू हुआ। तो जितने साथी थे हुसैन के, जितने फॉलोअर्स थे हुसैन के, वो हुसैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो तीर, मतलब वो ढाल बनकर घेर लेते हैं और सारा तीर वो लोग अपने, है ना, अपने जिस्म पर उतरवा लिए और हुसैन को बचा लिए। हुसैन तब तक नमाज पढ़ रहे थे, तो उनका जब तक नमाज मतलब कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो लोग उनका ढाल बनकर खड़े थे। और अंततः क्या होता है, सारे साथी मारे गए, है ना, हुसैन को भी मार दिया गया। वो 6 महीना का जो बच्चा था अली असगर, उसको भी तीर से उसका गला, है ना, गला काट दिया गया। आप समझ सकते कितना ज़्यादा कष्ट हुआ होगा, है ना। तो ये 10वें दिन का घटना है मुहर्रम महीने के। यही वजह है कि इस महीने को, है ना, शोक महीना माना जाता है और 10वें दिन जो होता है उसको क्या किया जाता है, शोक त्योहार के रूप में मनाया जाता है ना। और मैंने बताया इसको आशूरा बोला जाता है। इसलिए आप देखिएगा जो तजिया निकलता है उसमें लोग क्या बोलते हैं, या हुसैन या अली, है ना, अपने आप को पीटते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं। मतलब वो उनका मैसेज ये है कि ये कष्ट कुछ भी नहीं है आपके कष्ट के सामने। आपने जो कष्ट किया है वो कष्ट बहुत ऊपर है, और हम लोग जो अपने आप को कष्ट दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं। खैर मेरे हिसाब से अपने आप को कष्ट देना भी सही नहीं है। कष्ट आप दूसरों को दे या खुद को दे, है ना, कष्ट तो कष्ट ही है ना। हाँ, आपको ये करना चाहिए कि आप इमाम हुसैन को, अगर आप फॉलो करते, इमाम हुसैन को आप मानते हैं, तो आप एक तो सत्य के रास्ते पर चले, आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चले। दूसरा चीज़ क्या है कि आप दूसरों को दुख ना दें। आप अपने आप को दर्द देकर के कुछ नहीं करोगे, आप दूसरों को दुख ना दें। आप ये कसम खाइए इस त्योहार में, मुहर्रम में आप कसम खाइए कि नहीं, हम दूसरों को दुख नहीं देंगे, किसी को भी कष्ट, मेरी वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। और किसी के साथ अगर कष्ट हो रहा है तो हम ढाल बनकर क्या करेंगे, वहां पे खड़े रहेंगे, चाहे वो अननोन पर्सन क्यों ना हो। तो ये दरअसल इमाम हुसैन का मैसेज, इमाम हुसैन का भी मैसेज। इमाम हुसैन बहुत बड़े शख्सियत थे। यही वजह है कि बड़े बड़े हमारे लीडर उनके बारे में लिखे, महात्मा गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, वर्तमान में मोदी जी ने भी इनके बारे में लिखा है। और हर एक नेता, है ना, इमाम हुसैन
का जो पर्सनालिटी है, हर लोग उनका क्या करता है, इज्जत करता है। इसलिए मैंने बोला कि इमाम हुसैन के रास्ते पर जो इस्लामिक व्यक्ति, या सिर्फ इस्लामिक नहीं, सभी लोग चल सकते हैं, लेकिन मैं इस्लाम को लेकर के खास करके बोल रहा हूँ कि अगर सही में आप इस्लाम को स्थापित करना चाहते हैं तो आप इमाम हुसैन के रास्ते पर चलिए, और जो यजीद के रास्ते पर चलता है वही आतंकवाद होता है और वो आतंक फैलाता है। तो ये था मुहर्रम से जुड़ा हुआ इसका इतिहास। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।